चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ सकते हैं। अगर उनका ये दौरा तय होता है तो ये भारत और चीन दोनों के लिए एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम होगा। कोविड महामारी और साल 2020 के गलवाना घाटी सीमा विवाद के बाद ये शी जिनपिंग की पहली भारत यात्रा होगी, इसीलिए संभावित दौरे पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इस समय दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बना हुआ है, खासकर मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया के हालात काफी ज्यादा चर्चा में है। ऐसे माहौल में भारत में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं तो दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। इससे भारत और चीन के रिश्तों में आगे बढ़ने की संभावना भी बढ़ सकती है। ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण समूह है। इसमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और नए सदस्य देश शामिल हैं। इस बार ईरान भी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेगा। हालांकि ईरान की तरफ से कौन प्रतिनिधि आएगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि सम्मेलन में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक सहयोग जैसे कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने किर्गिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में रूस, चीन, ईरान और दूसरे सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति और अन्य नेताओं से हो सकती है। ये एससीओ शिखर सम्मेलन इसीलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बड़े तनाव के बाद ये सदस्य देशों की पहली बैठक होगी। ऐसे में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और आपसी सहयोग जैसे कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए इस बैठक के कई फैसलों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर रहेगी। अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं तो इससे सिर्फ एक सामान्य विदेश दौरा नहीं माना जाएगा, बल्कि भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों में सीमा विवाद को लेकर तनाव रहा है। गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते में काफी ज्यादा ठंडापन आ गया था। हालांकि पिछले कुछ समय से दोनों देशों की बातचीत जारी है और कई स्तरों पर संपर्क बढ़ने की कोशिश भी हो रही है। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात रिश्ते को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इसी बीच पाकिस्तान की ओर से भी एक अहम संकेत मिला है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो साल 2027 में इस्लामाबाद में होने वाला एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक निमंत्रण भेजेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मेजबान देश होने के नाते सभी सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को सरकार प्रमुख को आमंत्रित करना उसकी जिम्मेदारी है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सितंबर 2026 में एससीओ की अध्यक्षता संभालेंगे और इसके बाद 2027 में इस्लामाबाद में संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शी जिनपिंग सितंबर में भारत आएंगे। अगर ये दौरा होता है तो भारत और चीन के रिश्तों के साथ ही साथ ब्रिक्स और एससीओ जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में दोनों देशों की ओर से होने वाली आधिकारिक घोषणाओं पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।